यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। वो दिन होगा कि जिस दिन भाई भाई से भागेगा, भाई बहन से भागेगा, बीवी जो दूध का गिलास लेकर पेश करती है, जिसकी मोहब्बतें, जिसकी क़राबतें और जिसकी खिदमतें इंसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलता, अगर बीवी दर्द सर है कहीं तो फिर वो चैन और सुकून का ज़रिया भी है। इसलिए नियत कीजिए कि अल्लाह रमज़ान आएगा तो उसको हम ढंग से गुजारेंगे इंशाअल्लाह, इबादत के साथ, तिलावत के साथ, दिलों को नरम करके, माफ़ी तलाफ़ी करके, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफ़ू अन कसीर। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। काबिल क़द्र मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, ये रजब का महीना चल रहा है और रजब के महीने की आखिरी अय्याम चल रहे हैं। आज 23 रजबुल मुरज्जब है, वो महीने जिसमें शरीयत इस्लामिया मुतहरा ने क़िताल को भी, जिहाद को भी ममनू करार दिया कि वो पाक महीने हैं, अशहुर हुरुम हैं, बाइज़्ज़त बाबरकत महीने हैं। उनमें क़िताल भी, जिहाद भी इस्लाम के लिए दुरुस्त नहीं है, जिनको अल्लाह ने मना किया कि आप मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ 4 महीने हैं जिनमें आप क़िताल नहीं कर सकते। उनमें मुफ़स्सिरीन ने रजब का महीना भी गिनवाया है। रजब है, शाबान है, रमज़ान है, बाज़ लोगों ने ज़िलहिज गिनवाया, बाज़ ने ज़िलक़ादा गिनवाया, अला इख्तिलाफ़िल अक़वाल। लेकिन ये रजब का महीना जिस तरह ये फ़जीलत के एतबार से बहुत अहम है, अर्ज़ ये है कि मुझे रजब के महीने की फ़जीलत पे बयान नहीं करना। मैंने पिछले हफ्ते दुआ बताई थी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिग़ना रमज़ान, के या अल्लाह रजब और शाबान में हमें बरकत दे और इस बरकत के ज़रिए से हमें रमज़ान तक पहुँचा दे। तो इसलिए ये अब रमज़ान भी आना चाहता है, रजब ख़त्म हुआ चाहता है। 22 रजब को सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत हुई थी, आपकी वफ़ात हुई थी, वफ़ात। और आपकी वफ़ात की खुशी में ख़वारिजियों ने मिठाइयाँ तक़सीम की थी। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। बात बहुत अहम है, ध्यान से सुनिए। 22 रजबुल मुरज्जब में हमारे यहाँ इलाके में कूंडों का रिवाज, कूंडे बनाते और इसे बेहतरीन अमल करार देते हैं, मुस्तहब और न जाने क्या क्या। इस तरह के टेलीफ़ोन आते हैं कि 22 रजब है, आज हम कूंडे बनाएं।
बाद लोग तो हमें भी दावत दे देते कि आप भी आ जाना, कोंडे बना रहे हैं। अल्लाह मेरी तौबा। कहते हैं कि आज के दिन सैयदना हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह या रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत है, और हम उनकी आमद की खुशी में कोंडे बनाते हैं। यार उलमा खोल कर बयान नहीं करते इन चीज़ों को, कहने लगे कुछ बरेलवी हज़रात हैं, कुछ यहाँ बुरा मान रहे। यार उम्मत बिदअत में चल रही है, खुराफात कर रही है, बेहयाई कर रही है, और हम कि वो नाराज़ हो जाएंगे। या वो असल में ऐसा माहौल है इस वक्त, थोड़ा सा इख्तिलाफी बात नहीं कर। देखिए ठीक है, इख्तिलाफी बात, हम किसी फ़िरक़े की बुराई बयान नहीं कर रहे, हम तो अपने लोगों को सही रास्ता बता रहे हैं कि देखो आप इनसे बचो और इस पर अमल करो। कल क़यामत के दिन जब हुज़ूर पुरनूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा गिरबान पकड़ेंगे कि उलमा तो अंबिया के वारिस थे, और उनके ऊपर ज़िम्मेदारी थी कि वो कौम को सही बात समझाते बताते। आज भी हज़ारों लाखों लोग ऐसे हैं कि जब उनसे बात की गई अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्हें बहुत सलीके से, प्यार से, मोहब्बत से, तरीक़े से और इखलास से, इस्तिखलास से समझाया गया, तो वो ख़ुद कहने लगे जी सही बात तो यही है जो आप बता रहे हैं, ये तो लोगों ने खाने पीने की चोचले बनाए। हमने उस जगह कोंडे खाने किसी और दिन बनाओ, खूब बनाओ, देसी घी डाल के बनाओ, खूब बढ़िया, हम भी खाएंगे। आप ख़ास दिन कर रहे हैं और उसे इबादत और सवाब समझ कर रहे हैं, तो मुझे रसूल खुदा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आएगी। आपने फरमाया मन अहदस फ़ी अमरिना, कि जो हमारे दीन के मामले में नई बात ईजाद कर रहा है, दीन में नई चीज़ पैदा कर रहा है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो हमारे में से नहीं है, वो बिदअत और खुराफात के रास्ते पे चल रहा है। और जो दीन में नई चीज़, नई बिदअत ईजाद करेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मरने से पहले उसके चेहरे को सियाह कर देगा। जब दीन, असल में इस चीज़ को आप ऐसे समझें, दीन में नई चीज़ सवाब समझकर करना, उसे सवाब और इबादत समझकर करना, ये इस बात की अलामत है कि दीन को आपने नाक़िस समझा। नहीं आई बात समझ में? कहना मुफ्ती तारिक मसूद का नहीं आ रहा समझ में। वो ऐसा है कि आपने दीन को ये समझा कि दीन, यार अभी दीन मुकम्मल नहीं हुआ है, हमने इस पे अमल किया, अब दीन हमने मुकम्मल। तो अल्लाह की ये जो आयत है 5वें पारे में, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, की आपने मुखालफत करी कि अल्लाह तो कह रहे हैं कि हमने दीन को मुकम्मल कर दिया, आप कह रहे हैं दीन मुकम्मल नहीं है, अब मुकम्मल हुआ, इसलिए नई चीज़ नहीं चलेगी दीन के अंदर। और इंशाअल्लाह क़यामत तक, जब तक इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूर फूकेंगे, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक जमात हमेशा ऐसी रहेगी जो हक़ के ऊपर कायम रहेगी, और एक जमात हमेशा ऐसी रहेगी जो बातिलों से लड़ती रहेगी, खुराफात और बिदआत को ख़त्म करती रहेगी, और हक़ के ऊपर कायम रहकर हक़ की फहमाइश करती रहेगी और बातिल की सरकूबी करती रहेगी। अल्लाह एक जमात को क़यामत तक ऐसे ही ज़िंदा रखेंगे, तंदुरुस्त रखेंगे, सही हाल पर रखेंगे कि वो हक़ के ऊपर लड़ती रहे। वो उलमा की जमात है, वो अइम्मा की जमात है, बुज़ुर्गों की जमात, वो उन अकाबिर और बुज़ुर्ग मुहद्दिसीन की जमात जिन्होंने रातों को उठ कर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर इल्म को हासिल किया, सही इल्म हासिल, जो बग़ैर पैसों के, बग़ैर इस बात के कि उन्हें दुनिया दी जाए न दी जाए, लेकिन वो दीन को फैलाने में, उसकी तबलीग करने में, सही बात पहुँचाने में लगे हुए हैं बेचारे। तो इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि 22 रजब, अब ऐसे ही आता है एक दिन 27 रजब, आज है 23 रजब, आज से तकरीबन 4 रोज़ के बाद आएगा 27 रजब। लोग उस दिन रोज़ा रखते हैं, और मुझे सुबह एक रिवायत पहुंची कि जो लोगों ने उड़ा रखी है, कहते हैं कि 27 रजब का रोज़ा रखना ऐसा है जैसे उसने 1 साल के रोज़े रखे हों। हालांकि 27 रजब का रोज़ा रखना आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहीं भी साबित नहीं। दूसरी बात, हालांकि आप अगर इसको देखेंगे तो ये ऐसा है भाई, अगर कोई 27 रजब का रोज़ा रख रहा है तो उसमें बुराई की क्या बात है? रोज़ा रखना तो सवाब है।
रोज़ा तो आप रख सकते हैं, इसमें क्या है, सवाब का काम है। 27 रजब का आपने रोज़ा रख लिया, सवाब कर लिया आपने। लेकिन आपको यहाँ रुक कर ये बात समझनी पड़ेगी कि आप उस रोज़े को रखने के बाद उस रोज़े को आप ये कह रहे हैं कि ये सवाब है, ये कह रहे हैं कि ये सुन्नत है, ये कह रहे हैं कि 1 साल का सवाब है, ये कह रहे हैं कि मुस्तहब है। यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ हम लालचन लगा रहे हैं, कीचड़ उछाल। आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया कि मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जो शख्स मेरी जानिब झूठ को मंसूब करेगा वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। इसलिए एहतियात की ज़रूरत है। आप रोज़ा रखें, किसने मना किया, लेकिन आप उसे सुन्नत तो ना कहें, मुस्तहब तो ना कहें, सवाब तो ना कहें। ठीक है, रोज़ा रख लें। 27 का ही क्यों लाजिम, क्यों 27 का ही रखना, ये क्यों लाजिम? आप 25 का रख लें, 28 का रख लें, 29 का रख लें, 5 रजब का रख लें, 20 का रख लें, 27 का ही क्यों रखना है जब वो अहादीस में शरीयत में आया ही नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, दीन मन मर्जी का नाम नहीं। ये बात मेरे भाई ध्यान से सुनो, दीन मन मर्जी का नाम नहीं है, दीन अपनी चलाने का नाम नहीं है, दीन अपनी राय को रखने का नाम नहीं है। दीन हमारे दिमाग से, शरीयत हमारी अकल से नहीं चलेगी। शरीयत तो अपने उसूल और ज़ाब्तों से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहादीस और रिवायत से चले। हमने दीन को समझा है कि जो हमारी समझ में आ गया उस पर अमल करना। हम में से ही बाज़ लोगों ने नमाज को ज़रूरी समझा तो नमाज़ पढ़ने लगे। हम में से बाज़ लोगों ने ज़कात को ज़रूरी समझा, ज़कात देने लगे। हम में से आज भी 85% तबका वो है जो हज को ज़रूरी नहीं समझता। उनका कहना है कि हज फ़र्ज़ ही नहीं है। हज जब फ़र्ज़ है कि जब आपके पास 10, 20, 50 करोड़ रुपए हों और आप बहुत सेहतमंद हों और आपके पास आपके कारोबार से बहुत सारा वक्त फारिग हो, तो ये तो इम्पॉसिबल है। अगर आप इस अंदाज से हज को फ़र्ज़ करेंगे जो शरीयत ने नहीं किया है, चूँकि आदि शरीयत तो हम खुद ही बना लेते हैं ना, खुद ही घड़ लेते हैं, अपना भी खुद ही तय कर लेते हैं। तो आदि शरीयत जो हम तय करते हैं, हम खुद दीन को मुश्किल बनाते हैं। ये दीन इतना ज़्यादा आसान है, इतना ज़्यादा आसान है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ख़ुद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अद्दीन युस्रुन, कि दीन तो आसानी का नाम, दीन मुश्किलाई का नाम नहीं है। और ख़ास तौर से जब आप शरीयत मुहम्मदिया में पैदा हैं, जब आप इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, जब आप दीन को मान रहे हैं, जब आप अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रख रहे हैं, क़यामत पर ईमान रख रहे हैं, तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि दीन आसानी का नाम है। ये मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत और दीन की तरह मुश्किल नहीं है। ये ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन और शरीयत की तरह इसमें इतनी ज़्यादा छूट और आसानी नहीं है, बल्कि दीन नाम है एतदाल का, दीन नाम है दरमियानी चीज़ का, दीन नाम है वस्त का, यानी एतदाल का, एतदाल पर अमल करना। शरीयत ने छूट दिया आपको, आप बीमार हैं और इतने ज़्यादा परेशान हैं, इतने ज़्यादा परेशान हैं कि डॉक्टर ने आपको मना कर दिया है कि आप पानी को टच नहीं करेंगे, डोंट टच वाटर, पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप। अगर आप बीमार होते हैं, पानी के इस्तेमाल से, यूज़ से आपको मना किया जाता है, लेकिन आप मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को फॉलो करते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के दीन में हैं, तो आपको पानी ही इस्तेमाल ही करना पड़ेगा। उस दीन में ये ताकीद थी कि भले ही आपको नुकसान पहुँचे, आपकी बीमारी में इजाफा हो, आप पानी इस्तेमाल करें हर हाल में, अज़ीमत पर अमल करें। लेकिन दीन मोहम्मदी में ये कहा है कि अगर डॉक्टर्स की टीम ये कहती है कि पानी के इस्तेमाल से आपको नुकसान होगा, आपकी तबीयत ख़राब होगी, आपकी बीमारी में इजाफा हो सकता है, तो आप पानी इस्तेमाल ना करें, तयम्मुम करें पाक साफ मिट्टी से। क्या दीन इतना आसान है? खुद ही हम मुश्किल बना रहे हैं, कूड़े बना के बैठे हैं 22 रजब को, तो खर्चा करो, फिर ज़बरदस्ती का खर्चा है, तीजा करो, 10वां करो, 40वां करो, ज़बरदस्ती के खर्चे हैं। उलमा इसको बता नहीं रहे, समझा नहीं रहे भाइयों कि ठीक है, मदरसे वाले भी कुरान खाने के लिए भेज रहे हैं कि ठीक है एक आध रसीद मदरसे की भी बन जाएगी। हम तो साफ बात कहना जाने हैं भाई, ये गलत है। न तीजा शरीयत में है, न 10वां शरीयत में। हालांकि मेरा बैठते वक्त ये मौजू हरगिज़ नहीं था, मौजू तो ये था कि ये रजब का महीना चल रहा है, इसके ताल्लुक़ से कुछ बात बतानी है। तो लेकिन ये रिवाज जो चीज़ें चली हुई हैं, हम समझाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, हम बताकर, समझाकर और रास्ता दिखाकर हम तो अपनी गर्दन बचाना चाहते हैं। जो मुतदय्यन उलमा हैं, जो फ़िक्रमंद हैं,
जो समझदार हैं, बालिगुन नज़र हैं, जो इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि अगर बताया ना गया, समझाया ना गया और सही रास्ता दिखाया ना गया तो गर्दन तुम्हारी नहीं मारी जाएगी, बचोगे तुम भी नहीं, दामन भी पकड़ा जाएगा, गर्दन भी पकड़ी जाएगी। और यही कौम जो ये कहेगी कि या अल्लाह हम इनको खाना भी पहुंचाते थे, हम इनकी देखभाल भी करते थे और इन्होंने न जाने किस वजह से, न जाने किस उम्मीद पर कि हम इनसे नाराज़ हो जाएंगे या हम इनका दाना पानी साफ़ कर देंगे, न जाने किस वजह से इन्होंने हमें समझाया नहीं, सही रास्ते नहीं दिखाया। अल्लाह आज हमारी गर्दन तू बचा दे, इनकी गर्दन पकड़ ले। भैया नफ्स नफ्सी का आलम होगा, नबियों से लेके वलियों तक, बुजुर्गों से लेके मुहद्दिसीन तक, अकाबिर से लेके उलमा तक, सब नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। हर एक की ज़बान पर यही होगा, या रब्बी नफ्सी नफ्सी, या रब्बी नफ्सी नफ्सी। दर्द सर है हमारी वजह से, हमारे अखलाक़ों की वजह से या अपने अखलाक की वजह से। लेकिन जब तक आदमी के पास ज़िंदगी में नेमतें रहती हैं, आदमी उसकी कदर नहीं करता, बीवी को दर्द सर समझता है। लेकिन जब वो 10 दिन महके चली जाती है ना, फिर देखता है पानी कौन गर्म करेगा, कपड़े कौन धोएगा। अंडरवियर मैं बता रहा हूँ कि गुसल खानों में यूँ छोड़कर हमारे जवान आ जाते हैं, इसको धोते तक नहीं है। ये इतनी बुरी आदतें हैं हमारे जवानों। इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा था कि वो ऐसा वक्त जब बीवी की क़राबतें भी काम नहीं आएंगी। बाप जो धूप धाड़ मशक्क़त बर्दाश्त करता है, रोता है, गिलगिलाता है, पार्टियों के सामने हाथ जोड़कर पैसे कमाता है औलाद के लिए, वो भी औलाद से भागेगा, कहेगा मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी, तेरा चेहरा नहीं देखना, मुझे तो अपनी गर्दन को आज़ाद कराना है, मुझे जहन्नम की उस वादी से जो मुझे दिखाई जा रही है और जो दहकाई जा रही है, जिसमें आग है, शोले हैं, या अल्लाह मेरे बच्चे को ले ले। कुरान कहता है कि उस दिन आदमी चाहेगा कि उसकी औलाद को, उसकी बीवी को, उसके बच्चों को, उसके माँ बाप को और दुनिया की हर चीज़ को और दुनिया जो कुछ है, उस दिन आदमी चाहेगा कि सब कुछ फिदिया में दे दे और सब कुछ अपनी आज़ादी में दे दे, मगर अपनी गर्दन को जहन्नम से आज़ाद करा ले। लेकिन उस दिन ये भी माल काम नहीं आएगा। अगर पकड़ कर ली गई तो बचना मुश्किल हो जाए। आज माल की हवस है, माल चाहिए, हर एक की ज़बान पर माल माल, चाहे वो दाढ़ी वाला हो, हाजी हो, नमाजी हो, काजी हो, आलिम मुफ्ती हो, माल से कोई महफूज नहीं है। माल की तरफ तवज्जो है, माल हलाल हो या हराम हो, टेढ़ा हो या मेढ़ा हो, झूठा हो या सच्चा हो, कैसा भी वो आ जाए, आज तिजोरियाँ भल्ली जाएंगी, बैंक बैलेंस बढ़ जाएंगे, क्या होगा? लेके तो कुछ नहीं जाना, सब यहीं छोड़कर जाना है। लेकिन जो हराम कमाया है, जो गलत तरीके से धोखा दे के दिल दुखाकर कमाया है, इसका हिसाब देना है। आप ये बात छोड़ दीजिए कि हराम जो कमाया है, जो हराम जगह में खर्च किया उसका हिसाब देना है, बल्कि जो हलाल तरीके से कमाया है, एक एक पाई खून और पसीना और धूप धाड़ रिक्शे वाले की रिक्शे की तरह सच बोलकर अगर धूप धाड़ करके भी कमाया तो हिसाब उसका भी देना। सिर्फ हराम का हिसाब नहीं देना, हर चीज़ का हिसाब देना। इसलिए मेरे दोस्तों अजीज़ों, दीन नाम है उसका जिसको हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक करें। इसलिए 22 रजब के कोई कूड़े नहीं, 27 रजब का कोई रोज़ा नहीं। हाँ, रजब के महीने में इबादत है, आप वैसे रोज़े रखें, रातों को जागें, इबादत करें। और फिर रजब के बाद शाबान का मुबारक महीना आ रहा है। आप अलैहिस्सलाम का मामूल था कि आप शाबान में रोज़े रखते थे। अभी मौका है, मौसम ज़्यादा गर्म नहीं है, रोज़े आसानी से रख सकते हैं। उसके अलावा फिर रमज़ान आ रहा है, रमज़ान की हम सब लोगों को तैयारी करनी है। या अल्लाह, हम सब दुआ करते हैं, आप भी दिल पर हाथ रखकर मेरे साथ दुआ कीजिए और आमीन कीजिए कि या अल्लाह, रमज़ान आने में सिर्फ 40 या 38 दिन बाकी हैं, मौलाए करीम हमें रमज़ान मुबारक अता फरमा दीजिए। वरना भाई मौत के लिए तो ये 38 दिन भी कम नहीं है। अभी इस 38 दिन में, या मुझे अभी पूरा कंटिन्यू मतलब याद नहीं है कि 38 हैं कि 36 हैं, जितने भी हैं, या 40 हैं, 42 हैं, बहरहाल जितने दिन हैं, 3 अप्रैल का पहला रोज़ा हो सकता है। ये जितने दिन हैं, आप इन दिनों को एक डायरी में बतौर याद के लिख लीजिए इन दिनों को। और उन दिनों में आप देखिएगा कि इन 32 और 34 दिनों में कितनी डेथ होती हैं, कितना इंतकाल होता है, महल्ले में, पड़ोस में, रिश्तेदार में, बिरादर में, दूसरी बिरादर में, कि वो भी रमज़ानुल मुबारक पा नहीं पाए। सारे गिले शिकवे मिटाकर, सारी बुराइयों को मिटाकर, दिलों में गुंजाइशें पैदा करके, हो सकता है कि मेरा और आपका ये आखिरी रमज़ान हो। रमज़ान 12 महीने में एक मरतबा आता है। ये रमज़ान हमें मिल जाएगा तो इसके बाद 11 महीने के बाद रमज़ान आएगा। और हो सकता है कि 11 महीने किन हालातों में गुजरें,
फितनों का दौर है, मुसीबतों का दौर है, सारी दुनिया में आलमी जंग छिड़ी हुई है। आंख मूंद कर बैठने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ छोटे मोटे कारोबार धंधों पर ध्यान देकर पैसे कमाने की सिर्फ ज़रूरत नहीं है। सिर्फ भी लगा रहा हूँ मैं, सिर्फ मेरे जुमलों को ध्यान से सिर्फ भी कह रहा हूँ, सिर्फ इसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आलमी एतबार से सोचने की, वर्ल्ड वाइड सोचने की ज़रूरत है कि इस वक्त पूरी दुनिया में एक जंग छिड़ी हुई है, एक इनकलाब छिड़ा हुआ है और इस्लाम की तरफ, मुसलमानों की तरफ सबकी निगाहें बढ़ रही हैं। सब देख रहे हैं कि इस्लाम अमन और आशती का मज़हब है। जो मज़हब ऐसा है वुज़ू के अंदर फजूल पानी बहाने की, खर्च करने की इजाज़त नहीं देता, वो मज़हब खून बहाने की कैसे इजाज़त देगा? जिस मज़हब के अंदर ये आया है कि आपको हजर अस्वद का बोसा लेना उस वक्त जायज़ नहीं है जब आप किसी को धक्का देकर बोसा लें। जो मज़हब ये कहता है कि आप तहज्जुद की नमाज, जो सबसे ज़्यादा अल्लाह का कुर्ब दिलाने वाली नमाज है, वो नमाज पढ़ना आपके लिए जायज़ नहीं है अगर आपके उठने की वजह से किसी को तकलीफ़ पहुंचती है। जब जो मज़हब इतनी बारीक बारीक छोटी छोटी मामूली सी तकलीफ़ों का ख्याल कर रहा है, वो मज़हब कैसे इजाज़त देगा कि मैं अपने भाई से बोलना छोड़ दूं और मैं अपने मुसलमान भाई का खून बहाऊं और मैं झगड़ा करूं और मैं छोटी छोटी चीज़ों पे, थोड़े थोड़े पैसों पे, रुपयों पे मैं झगड़ा कर लूं और लड़ाई ले लूं और उसको जेल में बंद करा दूं, उसके ख़िलाफ़ FIR करा दूं? ये चीज़ें हैं जो हमें अंदर से कमज़ोर कर रही हैं। इस वजह से अल्लाह की मदद हमारी जमात के ऊपर से उठा ली गई है, इसलिए उलमा बुज़ुर्गों की दुआओं में हमारा हिस्सा नहीं है। इसी वजह से हम रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, दूसरों के सामने फरियादी बने हुए हैं। आज गैरों के सामने, नापाकों के सामने, मुशरिकों के सामने, यहूदो नसारा के सामने, अहले हुनूद के सामने थोड़ियों में, दाढ़ियों में हाथ डालकर फरमाइशें कर रहे हैं, झुक रहे हैं, दाढ़ी और टोपी का मजाक उड़वा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि अंदर की ताकत और रूहानी ताकत को हमने खुद ख़त्म कर दिया है। काश हम अल्लाह के नबी की बात पर अमल कर लें। कल एक बुजुर्ग फरमा रहे थे, जब वो यहाँ के माहौल के बारे में सुन रहे थे तो निज़ामुद्दीन मुझसे कहने लगे, वो बुजुर्ग, कि आज ये हाल है कि अल्लाह ने सब कुछ इस उम्मत के लिए बनाया है। आसमान और ज़मीन की सारी ताकतें, एटमी ताकतें, न्यूक्लियर पावर्स और सारी दुनिया के सब खजाने, दफीने, खजीने, समंदरों पे इनकी हुकूमत, हवाओं पे, दरियाओं पे, पहाड़ों पे, पत्थरों पे, जंगलों पे और शहरों पे, गाँवों पे, कस्बों पे, हर चीज़ पे इनकी हुकूमत है, हर चीज़ पे इनका हुक्म चलेगा। बस ये अल्लाह का हुक्म अपने ऊपर चलवा लें, अल्लाह का हुक्म अपने ऊपर चलवाना है बस आपको। देखो, सिर्फ और सिर्फ आप दुनिया और आसमान और ज़मीन में एक अल्लाह का हुक्म अपने ऊपर चलवा लो, दुनिया का की हर चीज़ आपका हुक्म मानेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इसलिए बहुत ज़्यादा प्री प्लानिंग के साथ जीने की कोशिश करें, अपने अमाल को अच्छा करने की कोशिश करें। रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के आने से पहले पहले रमज़ान की तैयारी करें हर एतबार से। रमज़ान की तैयारी में मैं बता दूँ, पिछली बार मैंने बताया था कि हमारे यहाँ जब रमज़ान का नाम लेते हैं ना और कहते हैं कि रमज़ान की तैयारी करें, तो रमज़ान की तैयारी में फिर वो राशन भरवाते हैं। रूअफ़ज़ा की बोतल ले ली और बेसन ले लिया, आटा ले लिया, चावल ले लिया, और रमज़ान आ रहे हैं, खर्च होगा। ये रमज़ान की तैयारी नहीं है। ये तो हम सारे साल खाते हैं, सारे साल पीते हैं, अल्लाह हमें खिलाता है और ऐसी ऐसी नेमतें अल्लाह खिलाता है कि रमज़ान में काम नहीं चलता, काम हल्का हो जाता है। फिर भी अल्लाह की नेमतें, आप गौर करिए कितनी नेमतें होती हैं। एक एक दस्तरखान पे 8-8, 5-5, 7-7, 10-10 नेमतें होती हैं कि नहीं होती हैं? इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और रमज़ान की दीन के एतबार से तैयारी कीजिए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना।